कि साल भर हर समय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। जिला रियासी के सिला पोलिंग बूथ की संख्या 151 में कार्यक्रम का सामूहिक प्रसारण किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक कुलदीप राज दुबे ने की। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों की मिलकर भागीदारी देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने एंटीबायोटिक दवाओं के गलत उपयोग पर चिंता जताते हुए डॉक्टर्स की सलाह से ही दवाई लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने मणिपुर की महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आत्मनिर्भरता का उदाहरण दिया। अंत में उन्होंने नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। जिला रियासी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। इस्तेमाल करने से बचें। ये आदत आपकी क्राफ्ट कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों देश की नारी शक्ति ने आगे ले जाया जा रहा है और नाबार्ड मिलकर कारीगरों को। साथियों, मन की बात ऐसे लोगों को सामने लाने का भी मंच है जो अपने परिश्रम से न सिर्फ पारंपरिक कर रहे हैं। मणिपुर के चूरा चांदपुर में मार्गरेट राम थारथी एमजी, उनके प्रयास ऐसे ही हैं। उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स का सेनापति जिले की रहने वाली चोखोबा परंपरागत खेती से जुड़ा रहा है। साल कच्छ रणोत्सव का यह आयोजन अब हम साल 2026 में नए विषय और हर महीने मुझे ऐसे अनेक संदेश मिलते हैं जिसमें विकसित होने वाले सुझाव और इस दिशा में उनके प्रयासों को जरूर सिद्ध होगा। ये विश्वास दिनों दिन मजबूत होता जाता है। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक एपिसोड में विदाई लेने से पहले 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की बात का कार्यक्रम होया ਉਹਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ थोड़े ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ आशीर्वाद ने मन की बात 2025 की सुनी। ये लास्ट इस साल का ये प्रोग्राम था और हम सब सिला के जितने भी निवासी बहनें, भाई, बच्चे सब यहाँ बैठ के सुन रहे थे। मैं इनको अगले साल की 2026 की मुबारकबाद करता हूँ कि ये साल हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी रियासी के लिए, हमारे सिला के लिए बहुत अच्छा साल गुजरे और इसमें हम सब लोग इकट्ठे होकर अपने गांव को, अपने शहर को अच्छी खूबसूरती के साथ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो काम करें। दूसरा, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सुनते आ रहे हैं, इससे कई चीज़ों का हमें पता चलता है होगा कि एक तो हमें काम मिलेगा, दूसरा उत्साह होगा, तीसरा हमारे इस सिला के अंदर के जितने भी माताएं बहनें हैं उनको पैसे चार अच्छे मिलेंगे और अच्छा ही हमारा पालन पोषण भी तो, और फिर बाद में जरूरत है फिर ले लो। एक दवा बनाओगे और मैं इनको मुबारकबाद करता हूँ कि आज जो यहाँ सिला बाड़ में 151 नंबर पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर मन की बात जो है सब भाई बहनों ने मिल के सुनी जहाँ पर, और ये 129वां जो एपिसोड आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये प्रोग्राम था वो सब लोगों ने बड़े दिलचस्पी से सुना। मैं यहाँ के लोगों को भी, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को 2026 की एडवांस मुबारक करता हूँ कि जो अगला साल हमारा 2026 आ रहा है ये बहुत ही एक अच्छा और हमारे इलाके की तमीर व तरक्की के लिए बहुत बढ़िया हो, हमारे इलाके में खुशहाली हो और हमारा जितने भी रुके काम हैं ये सब जितने भी हैं वो बन सके।
दूसरा नंबर, यहाँ पर मैं सीला में पंचायत में आया हूँ, जहाँ छोटे छोटे मसले थे लोगों के, कोई पानी का, कोई बिजली का, कहीं खंबे इनके बिजली के टूटे हुए हैं। तो मैंने यहाँ बैठ के इन सब को, जितने भी अफसर थे, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम ये जल्दी से जल्दी इनको ठीक कर देंगे। यहाँ एक ट्रांसफार्मर का मसला था, वो पहले ही मैंने इनको बताया कि वो ट्रांसफार्मर आपका आ चुका है, थोड़े दिनों में वो ट्रांसफार्मर जो है वो लग जाएगा। देखिए, ये जो मन की बात है, ये सबसे अच्छी और सबसे ये साबित हुआ है कि हर कोने, क्या वो मणिपुर की बात हो, क्या वो गुजरात के कच्छ की बात हो, क्या वो कश्मीर की बात हो, क्या वो हमारा जम्मू का एरिया हो, ये कोई ना कोई चीज़ें जो सब हम लोग, या आपने देखा कि इन मन की बात से चलने से औरतों में बहुत ज़्यादा उत्साह आया है। आप जैसे कि डुग्गरदानी, यहाँ पर वो एक 150-200 औरतें काम करती हैं। ऐसे ही कई सेंटर हमारे खुले हैं। मैं कहता हूँ, हमारे इलाके में जो पहले ज़माने में रोटी डालने वाली वो छाबड़ी जैसी, वो अब आप परात कहो या कुछ कहो, वो जो उससे बनती थी खजूर के पत्ते से, और मैं कल वहाँ पर था, उन्होंने बताया 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है उसकी। वो 1 करोड़ रुपए की सेल जो हुई है, वो कितने लोगों को, किन लोगों ने उनमें काम किया होगा? सब औरतों ने काम किया है। हमें उनकी प्रेरणा देखकर कि कैसे कैसे ये ऐसे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ सीले की ही 2-3 महिला जो हमारा यहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ पर वो अपने स्वेटर, कोई कच्छ के बनाए हुए, कोई कुछ और बनाया हुआ, सब उन्होंने स्टॉल लगाए थे। तो ऐसे ही मैं इनको भी कहूँगा कि औरतें जहाँ घर बैठकर, जैसे पुराने ज़माने में हम ऊन होती थी वो चरखे से काट कर देते थे खड्डी वालों को, वो कंबल बनते थे। आज क्रोशिया, जिसके साथ चादरें बनती हैं, कुशन बनते हैं, वो चीज़ें फिर दोबारा रिवाइव हो रही हैं, क्योंकि हम पहले ज़माने में हम चले गए थे आगे। अगर हम ये लोग काम करेंगे घर बैठकर, तो अपने बच्चों को भी पालेंगे, अपने बच्चों की अफायत भी होगी, और घर बैठकर उनको अपना काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। ये मन की बात का एक दिखने वाला, जो हम देखते हैं हर इस एपिसोड में, वो साबित हो रहा है कि हमें प्रेरणा मिल रही है, उससे हम आगे बढ़ेंगे।